मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं साधारण ब्याज का टाइप नंबर 6 आपके सामने ला रहा हूं। इसके पहले वाले क्लास में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 हमने बतला दिया। आज मैं आपके सामने टाइप 6 ला रहा हूं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अगर यदि प्रश्न में दरों की संख्या 2 दिया रहे तो इन दरों की सहायता से हमें मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए। तो इन प्रश्नों को हम सीखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज वैसा ब्याज है जो प्रत्येक वर्ष समान ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हमने अगर मान लिया कि अगर दर दिए हुए है 20, अगर दर का मान दिए हुए है 10% वार्षिक, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज देगा। तो 2 वर्ष में अगर वार्षिक दर दिए हुए हैं, वार्षिक दर अगर दिए हुए हैं 10%, यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में कितना 10% अगर ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो हमें अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो 2 गुने 10% बराबर 20%। अगर हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना हो, 3 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुना 10 = 30%। तो यानी हमको एक चीज़ पता चल गया कि अगर 1 वर्ष का ब्याज दर दिया रहे तो हम आसानी से उसे 2 वर्ष का निकालना हो तो उसमें 2 से गुना करेंगे, 3 वर्ष का निकालना हो तो उसमें हम 3 से गुना करेंगे, 4 वर्ष का निकालना हो तो उसे हम 4 से गुना करेंगे। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अधिक या कम। यदि प्रश्न में अधिक या कम की चर्चा हो तो वैसी स्थिति में हम अंतर मानते हैं। कम शो करे या अधिक शो करे, वह अंतर को तुलना करता है। वह किसको शो करता है? अंतर को बतलाता है ना। तो अब इन प्रश्नों को हम बनाने जा रहे हैं। तो टाइप 6 में पहला प्रश्न हम आपको बतला रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों में ब्याज 50 रुपया अधिक होता। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता। पहले दर कितना दिए हुए है? 13%। पहले दर कितना दिए हुए है? 13%। अब कह रहा है कि कितना होता? 15% होता। तो 5 वर्षों में हमसे पूछ रहा है। तो अगर 1 वर्ष में अगर 13%, तो इसे हम 5 से गुना करेंगे तो 13 बचे 65%। 65%। अगर 1 वर्ष का ब्याज 15%, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचे 75%। तो अगर हम 13% के दर से अगर देते तो 5 वर्षों में हमें 65% ब्याज के रूप में प्राप्त होता। और यदि हम 15% वार्षिक दर से देते तो 5 वर्षों में हमें 65% का ब्याज प्राप्त होता। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। 5 वर्षों का ब्याज कितना रुपया अधिक होता? 50 रुपया अधिक होता। यदि प्रश्न में अधिक कहे या कम कहे तो वह अंतर को सूचित करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में कितना का अंतर। दोनों के बीच में हम देख रहे हैं ये 65 और ये 75, तो हमें प्राप्त हुआ अंतर बराबर कितना? 10%। अंतर का मान कितना हमें प्राप्त हुआ? 10%। अब हम इसको सोल्व करेंगे। प्रतिशत में यह 10%, लेकिन रुपया में कितना? 50। प्रतिशत में यह 10%, लेकिन रुपया में कितना? 50। तो हमें
पूछ रहा है कि मूलधन, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो 10% का मान 50, तो 1% का मान 50/10। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 50/10 गुने 100। अब इसे हम काटेंगे तो 10 से 10 कट गया यानी 500, यानी मूलधन हमें कितना प्राप्त होगा? 500 रुपया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है यदि ब्याज की दर 46% के बजाय 32% होता तो 2 वर्षों में ब्याज 196 रुपया कम प्राप्त होता। कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि यदि ब्याज की दर 46% के बजाय 32% होता, ब्याज की दर 46% की बजाय 32% होता तो 2 वर्षों में ब्याज 196 रुपया कम प्राप्त होता। अब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ब्याज के दर कितना? 46%। अब कितना दर कह रहा है? 32%। कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। तो अगर 46% वार्षिक तो 2 वर्ष में, तो 46 दूनी 92%। अगर 32% की दर से तो 2 वर्ष में कितना? तो 32 दूनी 64%। प्रश्न कह रहा है कि 196 रुपया कम प्राप्त होता। यदि प्रश्न में कम रहे या अधिक रहे तो वह अंतर को शो करता है। तो हम यहाँ भी अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो 1 दाएं 10 2 12, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 6 गया 2, 28% का अंतर। तो प्रतिशत के रूप में 28% और मूल के रूप में 196, यानी प्रतिशत के रूप में 28% और यही कम कितना का? 196। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। तो 28% बराबर 196, तो 1% का मान 196/28। तो हमसे पूछ रहा है 100% का मान, तो 196/28 गुना 100। अब इसे काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 15 16 17 18 7 8 56, 28 गुना 25, 25 8 200 के 0 हाथ में आ गया 20 और 25 दूनी 50 और 20 70, यानी हमें ब्याज के रूप में 700 रुपया प्राप्त होगा। 25 8 200 के 0 हाथ में 20, 25 दूनी 50, 28 में यदि 25 से गुना किया जाए 8 45 0 हाथ में 4 5 दूनी 10 4 14 और 28 दूनी 56 0 7, 700 रुपया। यानी हमें ब्याज के रूप में कितना, हमें मूलधन के रूप में कितना प्राप्त होगा? 700 रुपया। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में आपके सामने समझ दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% के बजाय 8% हो जाए। पहले दर कितना दिया हुआ था? 6%। अब कह रहा है कि दर कितना हो जाए? 8% हो जाए। ठीक है, तो एक व्यक्ति का वार्षिक आय में 200 रुपया की वृद्धि हो जाती है। यानी इस प्रश्न में समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो 6% के बजाय यदि 8% हो जाए तो उसके आय में 200 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो, यदि प्रश्न में वृद्धि हो या कमी हो तो वह अंतर को शो करता है। तो हम भी निकालेंगे दोनों के बीच का अंतर। तो 6% और 8%, अंतर कितना का? 2%। यानी प्रतिशत में यह मान 2% और मूल में यही 2% बराबर 200 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि 2% बराबर 200, तो 1% बराबर, तो 200/2। अब हमसे पूछ रहा है कि मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो हम निकालेंगे 100% का मान। तो 200/2
2 गुना 100। अब इसे हम हल करेंगे तो इसे काटेंगे तो 50 बार में ये कट गया और 5 दूनी 10, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10,000 रुपया, यानी मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया 10,000 रुपया। अब हम प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12% से 11% हो जाने पर एक व्यक्ति को 2 वर्ष में 250 रुपया की हानि हो जाती है। हानि तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले ब्याज का दर दिए हुए था 12% और अब हो गया 11%, तो ऐसी स्थिति में तो हानि होनी तय है। तो प्रश्न में हानि हो या लाभ हो, कम हो या अधिक हो, वह जो है अंतर शो करता है। क्या शो करता है? अंतर। इस प्रश्न को आप बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12% से 11% हो जाने पर, यानी पहले दर दिए हुए था 12%, अब कितना हो गया 11%। तो एक वर्ष में यदि 12% तो 2 वर्ष का कितना निकालेंगे तो 12 दूनी 24%। इसमें भी हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो 11 दूनी 22%, है ना। तो कह रहा 250 रुपया की हानि होती है, तो हानि हो या लाभ हो, क्या शो करता है? अंतर। तो हम भी यहाँ से अंतर निकालेंगे, तो ये 24 है, ये 22 है, कितना प्रतिशत का अंतर? 2% का अंतर, यानी प्रतिशत में यह मान 2, लेकिन रुपया की बात करें तो 250 रुपया, यानी 2% बराबर 250 और 1% बराबर 250/2। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें, यानी हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो 250/2 गुने 100। इसे हम काटते हैं तो यह 125 बार में कटेगा और 125 में 100 से गुना करेंगे तो 12,500 रुपया। हमें मूलधन के रूप में कितना मिल गया? 12,500 रुपया। मेरे छात्रों, हमें आशा है कि अभी तक साधारण ब्याज से रिलेटेड हमने जितना भी टाइप आपके समक्ष बतलाया और समझाया, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और जो भी चीज़ बतलाया गया है इसे आप समझने का अच्छी तरह से प्रयत्न करें, है ना। मैं एक शुभ कामना के साथ आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हेमंत कुमार, जय हिंद, जय भारत।